ईशानदेव सवितर्दुर्तान् परास्वेद भद्रं कन्यासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 5वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 10 कांड देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 16वें मंत्र में कथित है कि अश्विनी कुमारों को उनकी महत्ता के कारण सर्वत्र बुलावा होता है, फिर भी वे हम उपासकों के यज्ञ में अवश्य आवें। मनीषिणः नराः, मनीषी का बहुवचन है मनीषाः। तो हे मननशील बुद्धिमान देवताओं अश्विनी कुमारों नराः, तुम दोनों नेतृत्व विधायक हो, अपने कर्म में इतने कुशल हो कि उसमें तुम आगे चलने वाले हो, नेतृत्व विधायक हो। वाम, तुम दोनों को पुरुत्राचित ही निश्चित ही सभी देशों में सभी स्थानों पर विहोयन्ते माने विशेष रूप से बुलाया जाता है, किंतु हमारे यज्ञ में भी तुम वाघद भी आगतम, वाहनों से शीघ्र ही आओ। हे अश्विनी कुमारों मनीषीगण, तुम दोनों को निश्चय ही सभी देशों में सभी स्थानों पर बुलाते हैं, किंतु हमारे यज्ञ में भी तुम आओ, ऐसा हमारा अनुरोध है। और अपने द्रुतगामी वाहनों द्वारा हमारे इस यज्ञ स्थल पर पधारो। तुम्हें बुलाते हैं सर्वत्र बुधजन अश्विनी कुमारों, यज्ञ भूमि पर अस्तु। हमारे वाहन यज्ञ भूमि पर अस्तु, हमारे वाहनों द्वारा देव पधारो। ओम 8, 5, 17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रहवें मंत्र में यह कथित है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी प्रतीक्षा बड़े ही आतुरता के साथ की जा रही है। जो याजक गण हैं वो तुम्हारे हेतु कुशासन बिछाए हुए हैं और बड़ी तत्परता से उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अस्तु, आने में विलंब मत करो। हे अश्विनी कुमारों, वृक्त वर्षिषा, वृक्त कहते हैं बिछाए हुए, वर्षिष कहते हैं कुशासन को। कुशासन बड़ा पवित्र माना जाता था और उसको उच्च आसन के रूप में, श्रेष्ठ आसन के रूप में माना जाता था। इसीलिए देवताओं के विराजित होने के लिए कुशासन शब्द का प्रयोग सर्वत्र किया गया है। तो हे अश्विनी कुमारों, जो याजक गण हैं, यज्ञ का प्रबंधन करने वाले हैं, वो तुम्हारे शुभागमन और आसन पर उपस्थित होने के लिए, विराजमान होने के लिए कुशासन को
फैलाए हुए हैं यानी बिछाए हुए हैं सप्रेम हविष्मंता अलंकृता, और जो हविधारी हैं, आहुति डालने वाले हैं, वे अपने यथोचित वेशभूषा में अलंकृता माने अलंकृता सुशोभित हो रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनासा, और जो यज्ञ कराने वाले हैं वे लोग, यजमान लोग, याजक लोग, इवाम हवंते, तुम्हें तत्परतापूर्वक बुला रहे हैं। हे अश्विनी कुमारों, यजमान गण एवं याजक गण अलंकृत हैं और पवित्र कुशासन पर तुम्हारे लिए बैठने का सुप्रबंध किए हैं। सभी आतुरतापूर्वक तुम दोनों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तत्परता से आवाहन कर रहे हैं। बिछा अलंकृत आसन कुशिका हविधारी यजमान, तुम दोनों अश्विनी कुमारों का करते आह्वान। ओम 8-5-18 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है स्तुति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अस्माकमद्यवामयं स्तोभावाहिष्ठो अन्तमः युवाभ्यां भूत्वश्विना। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों की प्रतीक्षा आतुरतापूर्वक हो रही है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, उन तक वे प्रार्थनाएं शीघ्र पहुँचें और उसे सुन करके शीघ्रातिशीघ्र दोनों अश्विनी कुमार हमारे यज्ञ में आ जाएं। अद्य आज अश्विना दोनों अश्विनी कुमार, तुमसे निवेदन है कि अस्माकम अयम, हमारा यह स्तोत्र स्तुति पाठ वाम वहिष्ठा, तुम दोनों के समीप सवेग शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाए। अस्तोमा, यह स्तोत्र युवाभ्याम अंतमः भूत, तुम्हारे अत्यंत निकट चला जाए, शीघ्रातिशीघ्र तुमसे स्वीकृत हो जाए, यह हमारी प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, इस समय आज हम स्तोताओं द्वारा उच्चरित यह स्तोत्र तुम दोनों देवताओं के अत्यंत निकट पहुँच जाए, तुम्हारे कानों में शीघ्र ही वो सुनाई दे और तुम दोनों हमारी सबकी आतुरता को देख करके हमारे इस यज्ञ स्थल पर शीघ्र पधारो। हम स्तोताओं के द्वारा समुच्चरित प्रार्थनाएं आज सन्निकट शीघ्र पहुँच तुम दोनों को फिर ले आए। ओम 8-5-19 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यो हवां मधुनोदृतिराहितो रथजर्षणे ततः पिबतमश्विना। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों के रथ के दर्शनीय भाग में मधु पान करने का पात्र रखा है, वो बड़ा ही आकर्षक है। उसके द्वारा दोनों अश्विनी कुमार सोमरस का पान करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, वाम रथ चर्षणे, तुम्हारे रथ के चर्षण माने दर्शनीय भाग में यह जो मधुना सोमरस के मधुर सोमरस के पान हेतु पात्र रखा है। आहिता माने रखा है, ततः पिबतम, उसी सुशोभन पात्र से तुम दोनों हम सबके द्वारा सप्रेम
प्रस्तुत सोमरस को पान करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ के सुंदर दर्शनीय भाग में जो मधुर सोमरस पीने का सुंदर पात्र रखा हुआ है, उसके द्वारा तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर आकर सोमरस का सुमधुर पान करो। रथ के सुभग भाग में रखा पात्र सोमपानार्थ करो, सप्रेम करो सोम रस पान उसी से, हे आनंद हो आनंद यथार्थ। ओम 8-5-20 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सुख संपत्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। तेन नो वाजिनीव सोपश्मे तोकाजसंगमे वहदम्बे मरीर्षाः। इस विषय मंत्र में कथित है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे पास तुम्हारे रथ में अनंत संपदाएं हैं, अन्न और धन है। उसके द्वारा तुम हमारी संतानों को पुष्ट करने हेतु प्रदान करो और उसके साथ ही साथ हमारे पशुओं के लिए भी मंगलकारी बनो और उन्हें भी यथेष्ट खाद्य पदार्थ प्रदान करो। वाजनी वसु, हे अश्विनी कुमारों, तुम वाजिनी माने अन्न, वसु माने धन। तुम अन्न और धन के स्वामी हो, उनसे परिपूरित हो। न पशुवे तोकाय, न माने हम सबके, पशुवे माने पशुओं के लिए, गवादिक के लिए, तोकाय माने संतानों के लिए। तोक संतान को कहते हैं, तोकाय संतानों के लिए। गवे और गायों के लिए शम मंगलकारी बन जाओ। पीवरी ईशा, पीवरी माने उच्च कोट के, ईशा माने अन्नों को। तेन वहतम, तेन माने अपने उस रथ द्वारा, वहतम माने यहाँ पर वहन करो, यहाँ पर लाओ हमारी यज्ञ भूमि पर। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अन्न और धन से संपन्न हो। तुम हमारे पशुओं, संतानों और गायों का मंगल करो और उनके उच्च कोटि की और उनके लिए उच्च कोटि की अन्नादि संपदाएं प्रचुर मात्रा में रथ में रखकर हमारे इस यज्ञ भूमि पर कृपया पधारो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हो अति ही संपन्न, रथ में भरकर लाओ अपने प्रचुर संपदा और सदन पशुओं, गायों, संतानों के प्रति दयालु बनकर आओ। अन्नादिक अनुदान प्रदान कर मंगलमय हो जाओ। ओम 8-5-21 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अन्न जल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदनो दिव्या इष उद सिन्धो ग्रहणविदान् अपद्वारे एव वर्षतः। इस 21वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार सुवृक्ष में योगदान करें, जिससे कि नदियों में पर्याप्त जल प्रवाह रहे, अन्न उपजे और प्रजा सुखी हो। अहह विदा माने प्रातः स्मरणीय अश्विनी कुमारों। नह माने हम सबको, दिव्या ईशा दिव्य अन्न प्राप्त कराओ। इस अन्न को कहते हैं उत। और सिंधून माने नदियों को, सिंधु नदी को कहते हैं। अब आजकल कहा जाए
सिंधु का अर्थ क्या होता है, लोग कहेंगे समुद्र, लेकिन ऋग्वेद में सिंधु सदैव नदियों के लिए आया है। आजकल एक सिंधु नदी का नाम है, इसके अतिरिक्त किसी को कहा जाए कि चलो भाई सिंधु में चलें, तो कहे भाई हमें फुर्सत नहीं इतनी दूर समुद्र में जाने की, मतलब, लेकिन सिंधु नदी को कहा गया है। उसका कारण है कि सेंध्यति इति सिंधु, नदियाँ हमेशा भागती रहती हैं, जल को खींचती हुई चलती हैं। जैसे रस चलता है वैसे नदियाँ जो हैं वो सेंध्यति माने आगे बढ़ती रहती हैं। तो सेंध्यति इति सिंधु, इसीलिए उनको जो है वो सिंधु कहा जाता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम वृष्टि का उत्तम प्रबंध कराओ ताकि नदियों को पर्याप्त जल प्राप्त होता रहे, और मेघ द्वार से, मेघ रूपी दरवाजे से कर्षित जल वृष्टि बने, और तुम दोनों अपवर्षत सुवृष्टि कराते रहो। हे प्रातः वंदनीय अश्विनी कुमारों, ऐसी कृपा करो कि सुवृष्टि होती रहे, हम दिव्य अन्न पाते रहें और नदियों में आवश्यक जल प्रवाह सदैव बना रहे। प्रातः वंदे अश्विनी देवो, वृष्टि समय पर होती जाए, नदियों में जल रहे प्रवाहित, मही सदन सदा उपजाए। ओम 8-5-22 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी कुमारों द्वारा भिज्जु का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कदावान्तोऽग्न्यो विधत्समुद्रे दहितो नरान् यद्वाम्रथो विभिष्पतात्। इस वैश्व मंत्र में अश्विनी कुमारों की उस शक्ति का कथन किया गया है, उस कृपालुता का कथन किया गया है, जो बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी विशेष भक्ति भावना के, यदि किसी आर्त द्वारा पुकारा जाता है तो वे शीघ्र दौड़ कर उसकी रक्षा के लिए आते हैं। तात्पर्य है कि कोई उनका निरंतर भक्त न रहा हो, लेकिन यदि संकट में पड़ जाए और उन्हें पुकारे तो ये अश्विनी कुमार यह ध्यान नहीं देते हैं कि यह व्यक्ति जो हमें पुकार रहा है सहायता से, वो हमारा भक्त तो था नहीं। तो उनकी उदारता पर प्रकाश डाला गया है। उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। ये एक राजा तुग्र थे, उनका पुत्र भुज्जु था। तो राजा तुग्र ने अपने पुत्र को समुद्र पार कर किसी द्वीप विशेष पर विजय करने की आज्ञा दी। भुज्जु जो उनका पुत्र था तुग्र का, वह गया, लेकिन विरोधी असुरों ने उसको समुद्र में फेंक दिया। वह समुद्र में डूबने लगा और उसने अश्विनी कुमारों से गुहार लगाई, तो वे तत्काल ही पहुंच गए उसके उद्धार के लिए। इसी वृत्तांत का कथन है और इसके बहाने अश्विनी कुमारों की उदारता पर प्रकाश डाला गया है। नरा माने नेतृत्व करने वाले, शुभ कर्मों का नेतृत्व करने वाले। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने उस दयालु उदार स्वभाव का ध्यान करो। जब समुद्रे जाहिता तौग्र्य, जब समुद्र में फेंक दिया गया तुग्र
नृप का पुत्र तौग्र, जिसको भुज कहा जाता था। तौग्र तो इसलिए कहा गया कि तुग्र का पुत्र था, इसलिए तौग्र हो गया, लेकिन उसका वास्तविक नाम भुज था। तो जब समुद्र जहिता समुद्र में फेंके गए असुरों द्वारा, जो राजा तुग्र का पुत्र तौग्र था वह तुम्हारी पुकार कर उठा। तुम दोनों इतने दयालु हो कि वाह मोहम्मद, तुम दोनों अश्विनी कुमारों कदा विधत, यह नहीं ध्यान दिया कि कदा माने कब, विधत माने हमारी स्तुति की है इसने, यह नहीं ध्यान किया कि यह हमारी कब स्तुति करता था। इसलिए हमारे निकट का तो भक्त है नहीं, हम क्यों उसकी ओर ध्यान दें। लेकिन तुम दोनों इतने उदार हो कि वाम रथा, तुम दोनों का रथ चल पड़ा उसके उद्धार के लिए, और वह रथ विभिन्न पतात, जैसे पक्षी उड़ चले वैसे बड़ी तीव्रता से भुज के उद्धार के लिए चल पड़ा। तो हे नेतृत्व विधायक अश्विनी कुमारों, तुग्र पुत्र भुज असुर शत्रुओं द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था, तब उसने कब तुम्हारी अस्तुत सेवा की थी। वो तो नवीन पुकारने वाला था, लेकिन तुम दोनों का रथ उसके उद्धार के लिए पक्षी की भांति उड़ चढ़ा और उसकी रक्षा की। नृपति तुग्र के पुत्र भुज को असुरों ने सागर में डाला, उसकी रक्षा किए त्वरित तुम, उसका सारा संकट टाला। खग ज्यों उड़ता हुआ दिव्य रथ देवों पहुंचा, वहीं तुम्हारा उस डूबते हुए नृपसुत को तुम दोनों ने तुरंत उबारा। ओम 8-5-23 देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक संरक्षक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युगं गण्डादना सत्याभिरक्ताय हर्म्ये शश्वदोतीर्दशस्यथः। इस 23वें मंत्र में इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि कर्ण ने अपनी व्यथा सुनाई और अपने प्रति किए गए उपकार का कथन किया गया है। ना सत्या, हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, अपि रिप्ताय कण्वाय। अपरिप्ताय माने बड़े दुखित बने हुए, कण्वाय माने कण्व ऋषि के लिए। एवं तुम दोनों ने शाश्वत माने सदा ही, हर्म कहते हैं ऊंचे महल को, राजमहल टाइप हो तो हर्म कहते हैं, उसी से फारसी का शब्द हरम बना है। हरम में रह रहे हैं तो ये हर्म से ही हरम बना होगा। तो हर्मे माने तुमने रक्षण हेतु इस कर्ण ऋषि के लिए ऊंचा महल दिया, और ऊटी दशशठा, और इस प्रकार से शत्रुओं द्वारा घिर जाने पर तुम दोनों ने उसे संरक्षण प्रदान किया, और ऐसा करते रहते हो, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, और इसलिए हम तुम्हारे इस उपकार के प्रति कृतज्ञ हैं। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, दुखी कर्ण को तुम दोनों ऊंचे महल में आश्रय देकर असुर शत्रुओं से सदा संरक्षण किया और करते आए हो, और आगे करते रहोगे। हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। सत्यपाल अश्विनी कुमारों, दुखी कर्ण को तुम ही बचाए, आश्रय देकर प्रासादों में रिप से रक्षण करते आए। ओम 8-5-24 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
ताभिराजादबोधिभिर्नव्यसेभिः सुषस्तिभिः यत्वा मृषण्डसो हुवे। इस 24वें मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार हम लोगों की प्रार्थियों की प्रार्थनाएं सुने और द्रवित हों, हमें संरक्षण दें और हमारा कल्याण करें। विष्णु वसु, हे धनवर्षक दोनों अश्विनी कुमारों, यत वाम हुए। यत माने क्योंकि हम, वाम माने तुम दोनों को, हुए माने बुला रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ। नव्यसी भी सुस्त भी, नव्य भी माने नव्यसी भी माने नवीन, सुशस्त भी माने भली भांति प्रशंसित बातों से, प्रार्थनाओं से। तो ताभी ऊच भी, उन्हीं हमारी प्रार्थनाओं से, ऊच माने संरक्षण, तुम संरक्षण साधनों से युक्त होकर के आयातम माने हमारे इस प्रार्थना स्थल पर, यज्ञ स्थल पर आ जाओ और हमें संरक्षण प्रदान करो। हे धनवर्षक अश्विनी कुमारों, मैं तुम दोनों का आवाहन करता हूँ। हमारी नवीन स्तुतियों से द्रवित होकर के, प्रभावित होकर के, अपने संरक्षण साधनों से युक्त होकर के हमारे इस प्रार्थना स्थल पर संरक्षणार्थ कृपया पधारो। धनवर्षक अश्विनी कुमारों, तुम्हें बुलाता हूँ, नव स्तुतियों के द्वारा मैं तुम्हें मनाता हूँ। द्रवित हुए उनसे प्रसन्न, अब मत विलंब कुश लाओ, मेरे रक्षण हेतु यहाँ पर देव शीघ्र आ जाओ। ओम 8-5-25 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा चित्कण्ठमावदम् प्रियमेधमुपस्तुतम् अत्रिम् शिञ्जारमश्विना। इस 25वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की रक्षक प्रवृत्ति का प्रकटीकरण किया गया है। उदाहरण दिया गया है कुछ ऋषियों का, जिनका उद्धार अश्विनी कुमारों ने किया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना की गई है कि जैसे आपने पहले लोगों का उद्धार किया था, वैसे हमारा भी उद्धार करो। यह प्रार्थना की एक पद्धति है जिसमें प्रार्थी भक्त अपने भगवान को यह बताता चलता है कि आपने इनका उद्धार किया, इनका उद्धार किया, इनका उद्धार किया। उनके उद्धार के क्रम में इस राक्षस को मारा, इसको मारा, इसको मारा। तो प्रार्थना की पद्धति है, तो ये प्राचीन पद्धति है, सनातन पद्धति है, और उसी में या उसी क्रम में यहाँ पर बताया जा रहा है। अश्विनी कुमार से सहायता पाने हेतु, उद्धार हेतु कहा जा रहा है कि अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, जैसे यथा शिंजारम अत्रिम, जैसे तुमने शिंजार को, शिंजार एक व्यक्ति थे या ऋषि थे, अत्रिम एक ऋषि थे, तो शिंजार को, अत्र को, उपस्तुतुम प्रियमेधम, उपस्तुत को यह भी नाम है, और प्रियमेध को और कण्व को, आवतम माने तुम दोनों ने रक्षा की है, उसी प्रकार हमें भी संरक्षण प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार तुमने उपासक शिंजार, अत्रि, अप्रस्तुत, प्रियमेध और कर्ण की रक्षा की है, वैसे मेरी भी रक्षा करो। शिंजार, अप्रस्तुत, अत्रि, कर्ण की रक्षा तुमने की जैसे, हे अश्विनी कुमारों, रक्षा करो हमारी भी वैसे। ओम 8-5-26 देवता अश्विनी कुमार
शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथोदकृत्येतदेंशं गोष्वदस्त्यम् यथा वाजे एषसोभरिम्। इस 26वें मंत्र में भी रक्षा की प्रार्थना है और प्राप्ति की प्रार्थना है। इस संदर्भ में कहा गया है कि हे अश्विनी कुमारों, तुमने जैसे अनेक ऋषियों की अनेक कष्ट में पड़े हुओं की धनार्थियों की रक्षा की है पूर्व काल में, वैसे वर्तमान काल में मुझे भी वे धन ऐश्वर्य प्राप्त कराओ और संकट से संरक्षण दो। यह प्रार्थना का एक ढंग है, प्रार्थना की एक शैली है कि जिसकी हम प्रार्थना करते हैं उसके पूर्वकालीन वृत्तों का कथन करते हैं कि आपने इसका उद्धार किया, इसको उद्धार किया और अपने भक्त के संकट को टालने के लिए अमुक दैत्य को मारा, अमुक को मारा, यह लोकोपकार किया। तो वही क्रम इसमें है। इसी वेद के अध्ययन से अन्य जो भक्तगण हैं वो प्रेरणा पाए होंगे, नहीं तो भाव तो सर्वथा एक ही रहते हैं। देवता बदल जाते हैं लेकिन उपासक नहीं बदलते हैं। उपासक वैसे ही उसी भावना से करते हैं, नाम कोई भी हो लेकिन काम सबके एक से रह, कहते हैं रक्षा के काम सबके एक से रहते हैं। काम क्या है? रक्षा का। अब वो रक्षा के अलग अलग ढंग बदल जाए बात अलग है, पात्र बदल जाए अलग है, लेकिन भाव नहीं बदलता है। जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं उसके पूर्व कृत्यों का उल्लेख करते हैं और उसी संदर्भ में अपना भी निवेदन प्रस्तुत करते हैं। उत माने और, हे अश्विनी कुमारों, यथा माने जिस प्रकार कर्तव्य धने, मन चाहे धन को पाने के लिए, यथेष्ट धन को पाने के लिए तुमने अंशुम, अंशु एक नाम है, उसकी सहायता की थी। गोशु और गायों की प्राप्ति में अगस्त्यम, गस्त्य ऋषि की सहायता की थी। यथा सौभर्यम बाजेशु, यथा मैंने जिस प्रकार से सौभर्य नाम के भक्त को बाजेशु माने संग्रामों में तुमने उसकी रक्षा की थी, बचाया था। तो बाज तो अन्य भी का अर्थ अन्य भी होता है, संग्राम में भी, संग्राम के लिए भी होता है, शक्ति के लिए भी होता है। यहाँ पर वाज शब्द संग्राम के लिए आया है। कहते हैं उनसे बाझो ना, आज भी कहते हैं ऋषि बाज से बाज हुआ, उनसे बाझो ना, या तो बाजी मार गया और जब देखिए तब बजनी किया करता है। ये शब्द आज के लोक में भी किसी न किसी रूप में बिल्कुल साफ से दिखाई पड़ते हैं, जो कि वेदों की निकटता को लेते चले जाते हैं। देखिए, जो शब्द ज़्यादा कठिन और उलझने वाले नहीं होते हैं, सरल होते हैं, वे बिगड़ते नहीं हैं। जैसे जल शब्द है, तो जल शब्द ऋग्वेद में भी है और अन्य तीनों वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। वो सभी कालों से गुजरता हुआ आज भी जल कहा जाता है, क्योंकि जल के उच्चारण में कोई कठिनता नहीं है। शब्द वही बिगड़ते हैं जो कि उच्चारण में कठिन होते हैं। तो यह एक क्रम रहा है और इसी क्रम में भाषा भी नहीं बदलती रहती है। ऐसा विद्वानों का मत है कि भाषा बनाने वाले अपढ़ लोग होते हैं, क्योंकि व्याकरण का उन्हें ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वे
शब्दों को अपने ढंग से बोलते हैं, वे तत्सम शब्द का जैसा है उच्चारण वैसा नहीं उच्चारण कर पाते। तो जो शब्द सरल हैं, उच्चारण में कठिनता नहीं लिए हुए हैं, वे जैसे के तैसे बने हैं। तो वही कहा जा रहा है कि उत माने और, यथा कृतव्य धने, जैसे संपादन करने योग्य धन पाने में अंशु माने अंश नाम के व्यक्ति की तुमने सहायता की थी। गोश अगस्त्यम, और गायों के प्राप्ति में जैसे अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना की थी। यथा सौभरिम बाजेशु, जैसे सौभरी नाम के व्यक्ति को बाजेशु माने युद्धों में तुमने बचाया था, वैसे हमारी भी सहायता करो, हमें भी बचाओ और हमें भी धन धान्य प्रदान करो। तो जैसे प्राप्तव्य ऐश्वर्य के निमित्त तुमने अंशु नाम के व्यक्ति की सहायता की थी, गायों की प्राप्ति में अगस्त्य और युद्धों में सौभर की सहायता की थी, रक्षा की थी। तुमने जैसा जैसा पूर्व कृत्य किया था, जिसका कथन किया जा रहा है, उसी संदर्भ में हे अश्विनी कुमारों, हमारी सहायता करो, हमें धन धान्य प्रदान करो और हमारी रक्षा भी करते चलो। अंश अगस्त्य आदि की रक्षा देवो तुमने की, जैसे हे अश्विनी कुमारों मेरी भी रक्षा करना वैसे। ओम 8/5/27 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतावद्वामृषण्वसो अदो बाभोजो अश्विना गृणन्तः शम्नमीमहे। इस 27वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार हमें सुख प्रदान करते रहें और जितना सुख दिए उससे भी अधिक सुख देते रहें। वृषण वसु, हे धन वर्षक अश्विनी कुमारों। वस माने धन होता है, वृषण माने वर्षा करना। तो हे धन वर्षक दोनों अश्विनी कुमारों, वाम तुम दोनों की गृणन्तः अस्तुत करते हुए हम एतावत इतना धन जो पाए हैं, इसके अतिरिक्त अतः भूयः वा, और अधिक, भूयः माने अधिक भी धन हम सुमनम इमहे, सुख की इच्छा से, इमहे माने इच्छा करते हैं, सुमन सुख को कहते हैं। सुमनम इमहे माने सुख हेतु इच्छा करते हैं। सुमनम इमहे, सुखार्थी होकर के हम इच्छा करते हैं। हे ऐश्वर्यवर्धक अश्विनी कुमारों, स्तुति करते हुए हम उपासक गण तुमसे प्रचुर सुख प्राप्त की इच्छा करते हैं। तुमने जितना दिया है उससे भी ज़्यादा हमें मिलता रहे, इसकी इच्छा कर रहे हैं। हम अखंड सुख के भागी बने। हे ऐश्वर्य विवर्धक अश्विनी कुमारों सुखकारी, हमें प्रचुर सुख दो। हे भगवान दुख हरि।